नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, भारतीय रेलवे के इतिहास में 17 जुलाई को सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश को मिलने जा रही है पहली स्वदेशी हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ट्रेन किन किन राज्यों के बीच चलने वाली है और इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। आपकी आने वाली सभी परीक्षा एवं करंट अफेयर्स की दृष्टि से हम आज इससे संबंधित 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति इम्पोर्टेंट है। साथियों, इसमें हम देखेंगे कि यह ट्रेन किन किन स्टेशनों के बीच चलेगी और यह ट्रेन कब से चलेगी और इसमें क्या खास है और यह ट्रेन पर्यावरण के लिए क्यों खास है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित पैसेंजर ट्रेन किस राज्य से शुरू की जा रही है। इसको पूछा गया कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो किस राज्य से शुरू की जा रही है। तो जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है यह हरियाणा राज्य से शुरू की जा रही है। कहाँ से? हरियाणा राज्य से शुरू की जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि यह पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच व्यावसायिक रूप से चलाई जाएगी। इसे पूछा गया कि जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो किन दो स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी। तो यह ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि जिंद और सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन मार्ग में कुल दूरी लगभग कितने किलोमीटर है। इसे पूछा गया कि जिंद और सोनीपत के बीच की दूरी कितनी है। तो जिंद और सोनीपत स्टेशनों के बीच की दूरी कुल है 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर की दूरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 17 जुलाई 2026 को भारत की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कौन रवाना कर रहे हैं। इसको पूछा गया कि इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कौन रवाना कर रहे हैं। तो इस ट्रेन को 17 जुलाई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसको जिंद स्टेशन से रवाना किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे के किस जोन के अंतर्गत इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसको पूछा गया कि किस जोन के अंतर्गत इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। तो इस हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत किया जा रहा है। किस जोन के अंतर्गत? उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत इसका संचालन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे बड़ी रेलवे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सुविधा कहाँ स्थापित की गई है। इसे पूछा गया कि हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग की सुविधा है जो कहाँ पर स्थापित की गई है, जिसमें ईंधन भरने की सुविधा है वो कहाँ पर स्थापित की गई है। तो हाइड्रोजन ट्रेन में ईंधन भरने की सुविधा है वो जिंद स्टेशन पर स्थापित की गई है। कहाँ पर? जिंद स्टेशन पर स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि जिंद स्थित हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन की कुल भंडारण क्षमता कितनी है। इसे पूछा गया कि जो जिंद स्टेशन पर हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन खोला गया है उसकी कुल भंडारण क्षमता कितनी है। तो इसकी कुल भंडारण क्षमता है 3000 किलोग्राम। कितनी? 3000 किलोग्राम भंडारण क्षमता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सुविधा के स्टोरेज और सप्लाई सिस्टम को किस सरकारी संगठन द्वारा मंजूरी दी गई है। पूछा गया कि जो हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सुविधा है उसमें स्टोरेज और सप्लाई के लिए किस सरकारी संगठन द्वारा मंजूरी दी गई है। तो इसको मंजूरी दी गई है पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा मंजूरी दी गई है, पैसों के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। इनमें से कौन सा देश पहले से हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन कर रहा है। इससे पूछा गया कि हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन है जो भारत से पहले कौन सा देश कर रहा है। तो भारत से पहले जर्मनी, चीन और जापान, ये तीनों देश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथ ही अगला क्वेश्चन कहता है कि
जिंद सोनीपत रूट पर यह ट्रेन अपनी पूरी यात्रा के दौरान कुल कितने मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकेगी। इससे पूछा गया कि जो यह ट्रेन सोनीपत और जिंद के बीच चल रही है, इसमें कुल कितने स्टेशन पड़ेंगे और यह कितने स्टेशनों पर रुकेगी। तो यह ट्रेन कुल 12 स्टेशनों पर रुकेगी। कितने? 12 स्टेशनों पर रुकेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण मुख्य रूप से किस रेल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया है। इससे पूछा गया कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण है वो किस रेल कोच फैक्ट्री में किया गया है। तो इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि इस हाइड्रोजन ट्रेन में बिजली बनाने के लिए किस प्रकार के फ्यूल सेल का उपयोग किया गया है। इससे पूछा गया कि इस ट्रेन में बिजली बनाने के लिए किस फ्यूल सेल का उपयोग किया गया है। तो इसमें उपयोग किया गया है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। ठीक है, इसमें उपयोग किया गया है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का उपयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रेन के प्रत्येक ड्राइविंग पावर कार में कितने किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगाया गया है। पूछा गया कि ट्रेन के प्रत्येक ड्राइविंग कार में कितने किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाया गया है। इससे पूछा गया कि कितने किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाया गया है। तो इसमें प्रत्येक ड्राइविंग कार में 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन में कुल कितने डिब्बे शामिल हैं। इसे पूछा गया कि इस ट्रेन में कुल कितने डिब्बे शामिल हैं। साथियों इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे शामिल हैं। कितने? 10 डिब्बे शामिल हैं। इसमें 2 ड्राइविंग केबिन हैं। ठीक है, ड्राइविंग केबिन और 8 कोच हैं। कितने? 8 पैसेंजर कोच हैं। तो कुल मिलाकर 10 डिब्बे शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि कुल 10 कोच के साथ यह हाइड्रोजन ट्रेन विश्व स्तर पर किस मामले में रिकॉर्ड बनाती है। पूछा गया कि 10 कोच के साथ यह हाइड्रोजन ट्रेन विश्व स्तर पर किस मामले में रिकॉर्ड बनाती है। तो यह विश्व स्तर पर रिकॉर्ड बनाती है क्योंकि ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सबसे लंबे और शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन सेट में से एक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण परिचालन स्थितियों के तहत यह ट्रेन प्रतिदिन लगभग कितने किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत करेगी। इससे पूछा गया कि प्रतिदिन यह ट्रेन कितने किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत करेगी। तो प्रतिदिन यह ट्रेन 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत करेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि इस 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन की कुल यात्री वहन क्षमता लगभग कितनी है। पूछा गया कि इस 10 कोच वाली ट्रेन में कितने यात्री सफ़र कर सकते हैं। तो इस ट्रेन में कुल 2600 यात्री एक बार में सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, 2600 यात्री इसमें बैठ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि रिफिलिंग के दौरान रिफिलिंग स्टेशन पर हाइड्रोजन को कितने बार के दबाव पर कंप्रेस किया जाता है और कितने बार पर ट्रेन में भरा जाता है। पूछा गया कि जब ट्रेन में हाइड्रोजन रिफिलिंग की जाएगी तो इसमें कितने बार पर इसका दबाव दिया जाएगा और कितने बार पर इसमें भरा जाएगा। तो इसमें 500 बार पर कंप्रेस किया जाएगा और 350 बार पर इसे भरा जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस प्रकार के पुराने कोच रैक को मॉडिफाई करके तैयार किया गया है। पूछा गया कि जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसका निर्माण किस कोच को मॉडिफाई करके तैयार किया गया है। तो हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण है जो डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट या डीएमयू को मॉडिफाई करके तैयार किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इस हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना की अनुमानित लागत लगभग कितनी है। इसकी लागत पूछी गई है कि इसकी लागत कितनी है। तो इस ट्रेन की अनुमानित लागत है 136 करोड़ रुपए। ठीक है, 136 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत आई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन चलाने पर पर्यावरण में कौन सा उप उत्पादन बाई प्रोडक्ट
या उत्सर्जन छोड़ेगी। इससे पूछा गया कि जब हाइड्रोजन ट्रेन जब चलेगी तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, या कौन सा उप उत्पादन होगा। तो इसमें केवल पानी की भाप और गर्मी निकलेगी, ठीक है, इसमें धुआं या कार्बन कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है, इसमें केवल पानी की भाप और गर्मी निकलेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे ने इस हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए किस स्वदेशी कंपनी को मुख्य टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया है। इसमें पूछा गया कि किस देश की कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बनाया है। तो इसको बनाया है मेगा सर्वो ड्राइव, ठीक है, जो हैदराबाद में है, इसके साथ इसने पार्टनरशिप की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रेन के मुख्य प्रोपल्स सिस्टम के लिए फ्यूल सेल की आपूर्ति किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा की गई है। इसमें पूछा गया कि फ्यूल सेल की आपूर्ति है जो किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के द्वारा की गई है। तो फ्यूल सेल की आपूर्ति है वो बेलार्ड्स पावर सिस्टम कनाडा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? बेलार्ड्स पावर सिस्टम के द्वारा इसकी आपूर्ति की जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन गैस के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इस ट्रेन की सुरक्षा के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन परीक्षण और प्रमाणन भागीदारी रहा है, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसका सुरक्षा की दृष्टि से एक कौन सा संगठन है जो परीक्षण करेगा और उसको प्रमाण पत्र देगा, ठीक है। तो इसका जो परीक्षण किया है वो TUBSUD, ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसने इसको परीक्षण किया और इसका प्रमाणन भी दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन रिसाव से सुरक्षा के लिए इस ट्रेन में कौन से विशेष सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं। पूछा गया कि हाइड्रोजन रिसाव से सुरक्षा के लिए इस ट्रेन में कौन से विशेष सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं। तो इसमें लगाए गए हैं हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर, ठीक है, फ्लेम सेंसर, आग का पता लगाने वाला सेंसर लगाया गया है, और 24 घंटे रिफिलिंग स्टेशन की मॉनिटरिंग, ठीक है, ये सभी उपकरण लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। साथियों, यदि हम बात करें इस ट्रेन की गति की, ठीक है, इस ट्रेन की गति कितनी है, तो इस ट्रेन की गति है 75 किलोमीटर। कितनी है इसकी ट्रेन की गति है? 75 किलोमीटर। यदि हम बात करें कि इसके डिजाइनेबल गति कौन सी है, ठीक है, इसका डिजाइन किया गया था जब इसकी गति कौन सी निर्धारित की गई थी, तो इसकी डिजाइन गति है जो 110 किलोमीटर है, लेकिन इसको 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाया जाएगा, ठीक है।